फ्रेंड्स आज ये एक प्रॉब्लम देखेंगे पीरियडो की है। ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या कहना चाहती है पहले थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि एक कार है जो शुरू में एक्सेलरेट होती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसके बाद यूनिफॉर्म चलती है और उसके बाद वापस डी एक्सेलरेशन होता है उसका सेम रेट से और रुक जाती है। ठीक है। और टाइम दिया हुआ है और एवरेज वेलोसिटी दे रखी है और पूछा है कि भाई कितनी डिस्टेंस उसने यूनिफॉर्म मोशन से कवर करी है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, पर ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें ईजी करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ मेथड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा, टी और वी का ग्राफ बनाऊंगा और दे रखा है कि कुछ टाइम तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर यूनिफॉर्म चल रहा है और फिर वापस डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और ये टाइम आपको दे रखा है 25 सेकंड दे रखा है। ठीक है। ध्यान देना, डेटा जो गिवन है वो लिखते हैं। एक भी एवरेज दे रखा है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसे यूनिट सिस्टम आ जाए तो इसको आप लोग क्या करो, आप ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। अगर हम इसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देंगे ये जो टाइम वाला सेक्शन होगा, ये डिस्टेंस अगर टी होगी तो ये डिस्टेंस भी आपकी टी ही रहने वाली है। ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर एक्सेलरेशन 5 है तो आपकी ये जो डिस्टेंस है या फिर ये बोलूँ ये वेलोसिटी जो होने वाली है वो 5t हो जाएगी। ठीक है। अब पूरे मोशन का आपको एवरेज वेलोसिटी दे रखा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि v और t का जो ग्राफ होता है वो आपको क्या देता है, एरिया जो होता है वो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है। और टोटल टाइम का अगर डिवाइड करते हैं हम तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, एवरेज भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं इस पूरे ग्राफ का तो क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो ये दोनों एरिया बराबर होने वाले ट्राइंगल का, तो क्या करना होगा हमें, इस ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया का सम करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो ट्राइंगल है तो 1/2 बेस आपका टी है और हाइट आपका 5t है। दो ट्राइंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आपका ये। अब ध्यान दें ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की ध्यान देगा, टोटल 25 है तो जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो 25 - 2t हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करो तो 5t इंटू 25 - 2t, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज दिस। ठीक है। ओके, एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम 25 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमें दे रखा डेटा कितना दे रखा है 20, यहाँ पे रखो और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने से हमारा क्या बनता है, 2 से 2 कट गया और ये आपका बन जाएगा 125t माइनस 5t² इज इक्वल टू 500, और ध्यान देंगे टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट t माइनस 20 माइनस टी 5t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक आ रहा t इक्वल 5, एक आ रहा t इक्वल टू 20। तो आपको जो पहले आएगा वो 5 हो जाएगा, इसके बाद 20। तो जो हमें तो क्या फाइंड करना है, ये वाला ये कितने टाइम तक चला होगा, ये जो चला होगा ये अगर आप देखोगे 25 - 2t है, तो हमसे जो पूछा गया है ये आपका आंसर आ जाएगा 25 - 2t, मतलब 10 इज इक्वल टू आ गया 15 सेकंड। और अगर आपसे पूछे कितना डिस्टेंस उसने कवर किया तो आपको इसका जो एरिया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।